हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज आरआरबी एसओ लॉ ऑफिसर का रिज़ल्ट आ चुका है। जिन भी लोगों ने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों का नहीं हो पाया है वो लोग आने वाले किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपना फोकस शिफ्ट कर दें। ज़्यादा सोचने से काम होगा नहीं हुआ तो ठीक है, अपने वीक एरियाज़ पे काम करिए, एसेस करिए कहाँ पर क्या गलती रह गई और उस पर वर्क करिए। तो बहुत सारे लोगों की मुझे क्वेरीज़ आ रही थी टेलीग्राम पे कि मैंने जो अपना कोर्स लॉन्च किया है इंटरव्यू के लिए उसमें क्या है, क्या चीज़ें कवर्ड हैं, उसको कैसे पढ़ना होगा और उसके साथ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसके बारे में। तो ये शॉर्ट वीडियो होगी कि मेरे इंटरव्यू कोर्स में क्या चीज़ें कवर्ड हैं, किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको लेना है या नहीं लेना है, इसके बेसिस पे आप कॉल ले सकेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये सारे कवर्ड हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं डिफरेंट एक्ट्स के, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इंक्लूड्स फ्री एक्सेस टू पेड वाईटी वीडियोस। यूट्यूब की जो मेरी मेंबरशिप है उसमें जितनी भी पेड वीडियोस हैं उसका एक्सेस इसमें मिलता है ऑटोमेटिकली आपको। मैंने वो सारी वीडियोस जो हैं वो एक अनलिस्टेड प्लेलिस्ट में डाल दी है और उसका लिंक जो है इस पीडीएफ में अटैच कर दिया है। आप उसको क्लिक करके या क्यूआर को स्कैन करके वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएंगी, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उससे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कोर्सेज मेरे दिखाई देंगे, जैसे कि ये एक बंडल, ये है इंटरव्यू कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में मेरा एमसीक्यू का भी कोर्स है, मेंस के एक्सर्प्ट्स भी हैं, वो सब भी हैं। अगर आपको चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू गाइड फॉर लॉ ऑफिसर एग्जाम्स, आरआरबी एसओ एंड आईबीपीएस एसओ एंड अदर एग्जाम्स के बारे में। इसका प्राइस कितना है? 599 है। एक्चुअली में इसका प्राइस है, पीडीएफ का प्राइस है 598 प्लस ₹1 का एक्स्ट्रा आप अगर पे करेंगे तो आपको वाईटी का एक्सेस मिल जाएगा। ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। ये एक्सेस आपका फेब लास्ट में जा करके, मतलब 28 फेब 26 को ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या क्या इसमें कवर्ड है। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पर दे दिया है। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, या कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, कंपनीज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, आईबीसी, सरफेसी है, फैमिली लॉ है, सीपीसी एंड क्रिमिनल लॉज हैं, लिमिटेशन है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है, एनआई एक्ट है, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं और जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हमारे कैसे Q&A फॉर्मेट में है या फिर स्पेसिफिक टॉपिक के फॉर्मेट में है। ठीक, उसके बाद में क्या है, ये कुछ एक्ट्स हैं जहां से मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं। इन्हीं एक्ट्स के अंदर से उनको भी हम लोग इसमें अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो अराउंड 140 के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर जो Q&A फॉर्मेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 250 के आसपास हैं, टॉपिक्स प्लस Q&A मिला करके। ये Q&A बेसिक Q&A भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड Q&A हैं। तो आपको आईबीपीएस आरआरबी एसओ में जिस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं उनका आंसर मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बेसिक टॉपिक है व्हाट इज़ अ बैंक गारंटी। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर कर रखा है, इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। कुछ पॉपुलर टाइप्स ऑफ गारंटीज़ क्या होती है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ से आप उसको आराम से कवर कर पाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चंस उठा लिए हैं। ये एग्जैक्ट मेरा जो कोर्स है उसी के ही पिक्चर्स है ये। कैन बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट सू द पार्टीज, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे और ऐसा अगर आप आंसर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू होगा। जो पैनल होगा वो ये समझ जाएगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में आइडिया है। एक और चीज़, इसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स और वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर आईबीपीएस एसओ में आए थे, आरआरबी एसओ में आए थे पिछले 2 साल के, वो सारे मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। तो एटलीस्ट आप ये एश्योरेंस पा सकते हैं
तो आप ये एश्योर हो सकते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस कवर्ड हैं वो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक और डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इंटरव्यू का सिलेबस जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आपके सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे या आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे कुछ भी और कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिर्फ लॉ कवर किया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर एक्ट्स हैं। सब कुछ कवर कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, अगर आपको HR रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो के थ्रू अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में, तो इसके लिए आप बने रहिएगा चैनल में। तो ये पूछा गया था IBPS SO में, वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपका IBC में आता है। उसके बाद में स्विस चैलेंज मैकेनिज्म क्या होता है, ये भी आपका IBC में आता है। IBC RRB SO में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये एक कंबाइंड बुक है फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, इसलिए यहाँ पर IBC भी कवर्ड है। और देखिए यहाँ पर सरफेसी से मैंने कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर किया था, जैसे कि क्लेम अमाउंट या ड्यूज 30 लाख है, प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर सरफेसी एक्ट में हमने प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है, बट अमाउंट ₹19 लाख इज रिमेनिंग। मतलब कि मेरी 30 लाख की प्रॉपर्टी है, मैंने उसको सेल आउट किया, सेल आउट करने के बाद में वो मात्र 11 लाख की बिकी, तो मेरा 19 लाख अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया। कैन द मैटर स्टिल बी एडजस्ड बाय DRT एज द ओरिजिनल क्लेम अमाउंट वॉज ₹30 लाख। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर आपने इसमें प्रैक्टिस की होगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, या कहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो आंसर दे पाएंगे। लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसे सिंपल से टॉपिक को लेकर के कि वहाँ पर अगर नॉलेज नहीं है, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, आंसर के साथ में। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इफ अ बोरोवर गोज टू हाई कोर्ट अगेंस्ट सरफेसी प्रोसीजर्स व्हाट विल यू डू। अब व्हाट विल यू डू का मतलब क्या है, जब तक आपको पता नहीं होगा कि सरफेसी और हाई कोर्ट का क्या रिलेशन है, हो सकता है चैलेंज या नहीं हो सकता है, तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जनरल आंसर देने से काम नहीं चलेगा। ये है आपका RRB SO, जिसमें 2 इयर्स की आपका एक्सपीरियंस डिमांड करता है। इसका मतलब है आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, वाई बैंक्स टू इक्विटेबल मॉर्गेज मोर ऑफन, डज इट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, या देने में मुश्किल होगी, या सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही है, विच वॉज द फर्स्ट RRB, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ RRB और माइक्रो फाइनेंसिंग। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। तो लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चेकआउट करिए। नेक्स्ट हम लोग अब अपनी वीडियोज़ में कुछ और टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, खास करके हमारा जो HR रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।